जरा इस लैंग्वेज को देखिए, ये लैंग्वेज आपका एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, लेकिन ये एक रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि आप इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए केवल आपने ऑर्डरिंग की है, ऑर्डरिंग इस तरीके से की है कि पहले सारे ए आएंगे, फिर सारे बी आएंगे और फिर सारे सी आएंगे। तो इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? देखिए एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ए क्लोजर, फिर बी क्लोजर और फिर सी क्लोजर। अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है तो ये लैंग्वेज आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, लेकिन ये एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है। लैंग्वेज को देखिए, ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर होगा क्योंकि इसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, आपका कम से कम ए के आना चाहिए, तो ए के आपने लिखा, इसके बाद ए क्लोजर। अब आपके 2b आना चाहिए तो 2b लिख देंगे, उसके बाद बी क्लोजर। अब आपके 3c आना चाहिए तो आपने ये 3c लिख देंगे, इसके बाद आप लिख देंगे सी क्लोजर। अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है तो ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा और ये आपका एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है। देखिए ए प्लस को आप ए क्लोजर या ए क्लोजर ए लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये आपका ए प्लस है, ठीक है ना। उसी तरीके से बी क्लोजर को आप बी क्लोजर बी या फिर बी क्लोजर बी, ठीक है ना, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आप इस सेम लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं इस टाइप के नोटेशंस का यूज करके, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए, ये जो लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ऑर्डरिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल ऑर्डरिंग हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डरिंग तो हमने की ही है। सबसे पहले ए आएंगे, उसके बाद सारे बी आएंगे, उसके बाद सारे सी आएंगे। इसका मतलब सबसे पहले सभी ए आएंगे, उसके बाद सभी बी आएंगे, उसके बाद सभी सी आएंगे। तो हम यहाँ पर ऑर्डरिंग तो कर ही रहे हैं, ऑर्डरिंग के साथ साथ हम यहाँ पर कंपेरिजन भी कर रहे हैं। तो आप अगर केवल आपकी प्रॉब्लम ऑर्डरिंग की है तो फाइनाइट ऑटोमेटा से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक फाइनाइट मेमोरी होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक फाइनाइट मेमोरी होती है। तो उससे आप ऑर्डरिंग तो कर सकते हैं लेकिन आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डरिंग के साथ साथ आप कंपैरिजन इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले सभी ए आएंगे, फिर सभी बी आएंगे, फिर सभी सी आएंगे, उसके साथ साथ नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, यानी ए जो होंगे वो बी से ज्यादा होंगे। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस आप फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट मेमोरी होती है। लेकिन इस कंपैरिजन को आप पीडीए की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि पीडीए के पास क्या होता है, पीडीए के पास एक स्टैक होता है और स्टैक जो होता है वो एक इनफाइनाइट मेमोरी का होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टैक पीडीए के पास होता है। तो पीडीए से आप इस कंपैरिजन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पीडीए की हेल्प से भी आप केवल एक ही कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको एट ए टाइम दो कंपैरिजन करने हुए, एक ही समय पर अगर आपको दो कंपैरिजन करने हुए तो फिर उसको आप पीडीए से भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि पीडीए से आप केवल एक ही कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि पीडीए के पास एक स्टैक होता है, ठीक है ना। तो फिर अगर आपको दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन एक साथ करने हैं तो फिर उसके लिए आप टेप या ट्यूरिंग मशीन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज हो जाएगी, ये लैंग्वेज आपका सीएफएल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए एक टाइप 2 ग्रामर आप लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज के लिए आप एक टाइप 2 ग्रामर लिख सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और इसके लिए ये जो लैंग्वेज हो जाएगा वो एक सीएफएल हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये एक्चुअली एक डीसीएफएल है, ठीक है ना। ये जो लैंग्वेज है ये एक डीसीएफएल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो जब हम आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ाएंगे तब हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि सीएफएल क्या होता है और आपका डीसीएफएल क्या होता है। तो ये आपका एक डीसीएफएल लैंग्वेज है और इसको जो इस लैंग्वेज को आप जिस मशीन से प्रोसेस करेंगे उस मशीन को हम बोलेंगे पीडीए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि इसको आप एक डीपीडीए से प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज के लिए आप एक टाइप 2 ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं और इस लैंग्वेज के लिए जो मशीन हो जाएगा वो आपका पीडीए, या फिर इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं एक डीपीडीए की हेल्प से आप इस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये आपका एक डीसीएफएल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कंपेरिजन हो रहा है तो कंपेरिजन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि स्टैक की हेल्प से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीडीए इस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है।